आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी ने सोनिया गांधी और वरुण गांधी को भी विवादों में घसीटा। ट्विटर पर लिखा, कुछ साल पहले वरुण लंदन में मेरे घर आए थे। सोनिया के साथ मिलकर सभी मामलों को निपटारा करने का दिलाया था भरोसा। ललित मोदी का दावा, वरुण चाहते थे मैं इटली में रह रही उनकी चाची सोनिया की बहन से मिलूं। ललित मोदी का आरोप, एक कॉमन फ्रेंड से पता चला सोनिया की बहन काम कराने के बदले $6 करोड़ चाहती थी। ललित मोदी के दावों से वरुण गांधी का इनकार, लेकिन ललित मोदी का दावा, हमें लगा था वरुण गांधी शायद इस बात से इनकार कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास तमाम मुलाकातों की वीडियो रिकॉर्डिंग। ललित मोदी ने ट्वीट कर कहा, वरुण को बताना चाहिए कि उन्होंने अपनी चाची के बारे में क्या कहा था। पूरी घटना में एक विश्वविख्यात ज्योतिषी भी इसका गवाह। वरुण गांधी ने ललित मोदी के आरोपों को बेबुनियाद बताया। कहा, 3 साल पहले पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह के बेटे जगत सिंह के साथ पहली बार ललित मोदी से हुई थी मुलाकात। नहीं हुई कोई सौदेबाजी। बीजेपी ने ललित मोदी के ट्वीट के बहाने कांग्रेस को घेरा। कहा, सोनिया गांधी दे जवाब, क्योंकि उनकी बहन का भी नाम आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक वरुण का बचाव नहीं करेगी बीजेपी। निजी मामला बताया। कहा, खुद करेंगे अपना बचाव। जिसको कांग्रेस भगोड़ा कहती है, श्रीमती गांधी जी की बहन के माध्यम से क्या डील हो रही थी, इस पर तो कांग्रेस के मित्रों को और श्रीमती सोनिया गांधी का स्पष्टीकरण बनता है, उनको देना चाहिए। कांग्रेस ने ललित मोदी के नए ट्वीट को लेकर मोदी सरकार पर बोला हमला। कहा, बड़े मोदी की मदद करने के लिए छोटा मोदी बीजेपी नेताओं के इशारे पर उल जलूल बयान दे रहा है। सो छोटा मोदी इज कमिंग टू द रेस्क्यू एंड हेल्प ऑफ बड़ा मोदी। कांग्रेस ने ललित मोदी के बहाने मोदी सरकार पर दागे 5 सवाल। कहा, मोदी सरकार दोनों ललित मोदी को लेकर सभी चिट्ठियों को सार्वजनिक करे। सुषमा और वसुंधरा दें इस्तीफा। कांग्रेस ने स्मृति ईरानी पर भी बोला हमला। कहा, स्मृति का पद पर बने रहना संविधान का अपमान। डिग्रियों के फर्जीवाड़े में संलिप्त होने को लेकर देश की शिक्षा मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी के इस्तीफे की मांग। कांग्रेस ने लगाया मोदी सरकार पर बड़ा आरोप। कहा, विकिपीडिया में नेहरू के पेज पर सरकारी एजेंसियों ने हैकिंग कर बदली जानकारी। नेहरू के दादा को मुस्लिम बताने का आरोप। यह प्रयास NIC नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, जो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्रोवाइडर है भारत सरकार का, उनकी इंटरनेट प्रोटोकॉल ID से किया गया। ललित मोदी ने ईडी को भी दी चुनौती। ट्वीट कर कहा, दक्षिण अफ्रीका से करार को BCCI के 11 सदस्यों ने दी थी मंजूरी। ईडी में दम है तो अरुण जेटली और राजीव शुक्ला को भी नोटिस भेजकर दिखाएं। नए विवाद में फंसी महाराष्ट्र की महिला बाल विकास मंत्री पंकजा मुंडे। 12 बार के ठेके अयोग्य कंपनियों को देने का आरोप। आज तक के पास दस्तावेज। पंकजा पर 1,63 लाख के टेंडर में अनियमितता का आरोप। नियमों को ताक पर रखकर परिवार के करीबी रत्नाकर गुट्टे को दिया चेक डैम बनाने का ठेका। डिग्री विवाद में घिरे महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े पर 191 करोड़ के ठेके में अनियमितता का आरोप। आरोपों के मुताबिक ठेका देने में बढ़ती अनियमितता। ठेका देने में घपले के आरोपों पर तावड़े की सफाई। कहा, कोई अनियमितता नहीं बरती गई। वित्त विभाग की आपत्ति के बाद फौरन रोक दिया था ठेका। पंकजा मुंडे और विनोद तावड़े पर लगे नए आरोपों को लेकर कांग्रेस ने फडणवीस सरकार को घेरा। सड़कों पर उतरकर जताया विरोध। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के PS के चक्कर में 1 घंटे तक अटकी रही अमेरिका की फ्लाइट। बिना वीजा पुराना पासपोर्ट लेकर पहुंचे थे प्रधान सचिव। फडणवीस ने ट्वीट कर खबर को किया खारिज। अमेरिकी फ्लाइट की देरी पर एयर इंडिया की सफाई। कहा, तकनीकी और प्रक्रिया संबंधी वजहों से ATS की वजह से 57 मिनट की देरी से भरी उड़ान। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मैगी निर्यात की मंजूरी दी। नेस्ले ने भारत में प्रतिबंध के बाद निर्यात की मांगी थी मंजूरी।
भारत में FSSAI ने मैगी पर लगाया था प्रतिबंध। मैगी में हानिकारक MSG की ज्यादा मात्रा पाई गई थी। कोर्ट से फैसले से अब विदेश भेजी जाएगी प्रतिबंधित मैगी। महाराष्ट्र के 4000 से ज्यादा रेजिडेंट डॉक्टर 2 जुलाई से हड़ताल पर जाएंगे। डॉक्टरों ने सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे डिजिटल इंडिया वीक की शुरुआत। देश के हर गांव शहर को इंटरनेट से जोड़ने की योजना। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम से PM करेंगे योजना की शुरुआत। देश और दुनिया के दिग्गज कारोबारियों की होगी मौजूदगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट नमामि गंगे की सुस्त रफ्तार। मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में अभी तक एक भी पैसा खर्च नहीं। RTI से हुआ खुलासा। इस साल पहली तिमाही में नमामि गंगे प्रोजेक्ट करीब 4000 करोड़ रुपए खर्च होने थे। पूरे साल में करीब 20,000 करोड़ रुपए खर्च करने का था प्रावधान। पिछले वित्त वर्ष में नमामि गंगे पर 6,300 करोड़ रुपए खर्च करने थे, लेकिन खर्च हुए सिर्फ 324 करोड़ 88 लाख रुपए। आज से शुरू हो रही है अमरनाथ यात्रा। भक्तों का पहला जत्था आज जम्मू से बालटाल के लिए हुआ रवाना। पहले जत्थे में शामिल करीब 5000 भक्त कल करेंगे बाबा बर्फानी के दर्शन। यात्रा को लेकर पूरे रास्ते में कड़ी सुरक्षा। अमरनाथ यात्रा के लिए निकले भक्तों में दिख रहा गजब का जोश। इस बार 59 दिनों तक चलेगी यात्रा। कोई फर्क नहीं पड़ता है उनसे। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। हर बार हर साल ये चेतावनियां आती रहती है और होता कुछ नहीं है। अच्छा लग रहा है और मन में आशा करके जा रहे हैं कि हाँ दर्शन करना है तो करके आना है। इसके बाद जो वो देखा जाएगा। पुणे में फिर से सनकी फायरमैन के करतूत। सोसाइटी के बाहर खड़ी 6 गाड़ियों को फिर आग के हवाले किया। सिरफिरे ने 3 दिन के भीतर 96 गाड़ियों में लगाई आग। शनिवार एक साथ 90 गाड़ियों में लगाई थी आग। गुजरात के मोरबी में एक पेपर मिल में आग लगने से अफरा तफरी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। फेसबुक पर दोस्ती और शादी के बाद इंडोनेशिया की युवती से धोखा। इंसाफ के लिए जयपुर पहुंची पीड़िता। आकाश शर्मा नाम के युवक ने फेसबुक पर दोस्ती के बाद पीड़ित से रचाई थी शादी। 2 महीने जकार्ता में रहने के बाद 2 लाख रुपए और जेवर लेकर फरार हुआ। फैजाबाद में मामूली कहासुनी के बाद TT ने एक यात्री को चलती ट्रेन से दिया धक्का। अस्पताल में भर्ती युवक की हालत गंभीर। भीड़ के चलते जनरल टिकट लेकर स्लीपर में चढ़ गया था युवक। 1000 रुपए जुर्माना भरने के बाद रसीद मांगने पर TT ने ट्रेन से दिया धक्का। दिल्ली के रनोला इलाके में सरकारी फ्लैट के अंदर छत से लटका मिला छात्र का कंकाल। 6 अप्रैल से घर से था लापता। दिल्ली के पौष इलाके ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 में एक घर से 2.5 करोड़ की चोरी। दिन दहाड़े घर का ताला तोड़कर घुसे थे चोर। दिल्ली से सिटी नोएडा में चोरों का आतंक। सेक्टर 11 में आधी रात को घर के बाहर खड़ी सेंट्रो कार ले उड़े चोर। टीम इंडिया की आपत्तिजनक तस्वीर छापने के बाद बांग्लादेश के अखबार को आई अक्ल। भारतीय खिलाड़ियों की सरमुंडी फोटो को लेकर मानी गलती। कहा पत्रकारिता की वसूलों की लांघी सरहद। जिम्बाब्वे के खिलाफ टीम की कमान मिलने पर मुंबई में अजिंक्य रहाणे का सम्मान। धोनी विराट जैसे दिग्गजों की गैर मौजूदगी में रहाणे बने हैं टीम के कप्तान।